हरे कृष्णा। आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल हम पवित्र ओपना एकादशी का पर्व मनाने जा रहे हैं। बहुत सुंदर कथा है जो कि इस एकादशी से जुड़ी हुई है, जिसको मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। आप सबसे निवेदन है कि इसे ध्यानपूर्वक सुने, क्योंकि आगे चलते आप इस कथा को सुनते हुए जानेंगे कि इस कथा को सुनने का विशेष लाभ क्या है। कालचक्र को पीछे घुमाते हुए मैं आपको लेकर जाना चाहूँगा द्वापर युग की ओर। ऐसा माना जाता है कि युधिष्ठिर महाराज ने परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से ये जिज्ञासा की थी कि वह उन्हें इस एकादशी के महत्व की कथा सुनाएं, और भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को कहा था कि कोई किसी कारणवश अगर इस एकादशी के व्रत का पालन ना कर पाए तो केवल और केवल इस एकादशी व्रत की कथा सुनने से उसे अश्वमेध यज्ञ का लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो आपसे निवेदन है कि आप इसका श्रवण ध्यानपूर्वक करें। ऐसा कहा जाता है कि महिष ध्वज नाम के एक राजा थे, जो कि अपने राज्य में बहुत समृद्ध थे। किसी प्रकार का कष्ट, प्रजा को बीमारी, कोई संकट नहीं था। वे इतने सरल थे और धर्म के विषय में इतने प्रगाढ़ थे कि अगर उनके ही निजी रिश्तेदार या संबंधी भी कोई धर्म विरुद्ध आचरण करते थे तो उन्हें भी निश्चित दंड प्राप्त किया जाता था। लेकिन उनके जीवन में एक विशेष कष्ट था। वह कष्ट क्या था कि उनके जीवन में उनकी कोई संतान नहीं थी। तो शोक में डूबे हुए एक दिन उन्होंने अपनी प्रजा में और अपने राज्य में जो वरिष्ठ मंत्री थे उनको आमंत्रित किया और उनके सामने अपनी इस चिंता का विषय रखा। तो उन्होंने ये निर्णय किया, मंत्रियों ने ये निर्णय किया कि वह उनकी प्रजा में जगह जगह जाएंगे और जाकर खोजेंगे कि ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति कौन है जो उन्हें इस समस्या से निकलने का निवारण प्रदान कर पाए। तो वह सब जंगल में गए और जंगल में भ्रमण करते हुए उन्हें एक ऋषि के दर्शन हुए। वह ऋषि का नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि इतने आत्मज्ञानी ऋषि थे कि ऐसा माना जाता है कि उनके शरीर पे जितने बाल थे और जब तक वह बाल ना जड़ जाएं तब तक उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। और जितने साल भी वे जीवित थे उतने साल उन्होंने केवल तप किया और भगवान की प्राप्ति के लिए प्रयास किया। लोमश ऋषि के दर्शन करते हुए उनके वरिष्ठ मंत्रियों ने लोमश ऋषि का गुणगान किया, उनके समक्ष प्रार्थना की। और जिस समय लोमश ऋषि को ये ज्ञात हुआ कि उनकी गुणगान और प्रशंसा की जा रही है तो उन्होंने उनके राजा के वरिष्ठ मंत्रियों के आने का प्रयोजन पूछा। जब राजा के वरिष्ठ मंत्रियों ने लोमश ऋषि को बताया कि वह वहाँ पर किस कारण से आए हैं तो लोमश ऋषि अपनी योग सिद्धियों के कारण ये सोचने लगे कि ऐसा क्या हो सकता है जो राजा ने कभी किया होगा जिसके कारण उन्हें इस दुख का सामना करना पड़ रहा है। अपनी साधना और तपस्या के बल के कारण उन्हें ये ज्ञात हुआ कि कई जन्म पूर्व जो राजा थे वह एक वैश्य थे। और वैश्य जैसे कि आप जानते हैं धन कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं, और राजा ने भी किसी धर्म विरुद्ध आचरण के द्वारा इस धर्म को अर्जित किया था। और वह आचरण इस प्रकार का था कि वह एक बार एक सुंदर सी झील के से गुजर रहे थे और बहुत ही गर्मी थी, उन्हें प्यास लगी हुई थी। और जैसे ही वह पानी पीने के लिए गए तो उसी समय एक गाय अपने नवजात शिशु के साथ भी क्या करने के लिए आई? पानी पीने के लिए आई। लेकिन वह धनी थे, उन्हें इस चीज़ का अभिमान था, तो उन्होंने क्या किया, किसी कारणवश उस गाय और उसके नवजात शिशु को पानी पीने से रोक दिया, जिसके कारण उन्हें इस कष्ट को झेलने का कर्म लगा। लोमश ऋषि ने ये भी बताया कि इस कष्ट का निवारण किस प्रकार होगा। उन्होंने कहा कि अगली आने वाली पवित्रोपना एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, उसमें अगर राजा स्वयं और उनकी पूरी की पूरी प्रजा इस एकादशी के व्रत का पालन करे और अगले दिन पारण के पश्चात अपनी इस एकादशी के फल को राजा को दान कर दे तो इससे राजा को अवश्य ही एक दिव्य और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। तो जिस प्रकार लोमश ऋषि ने बताया था उसी प्रकार राजा और उनकी प्रजा ने इस व्रत का पालन किया
जिसके हेतु उन्हें कड़ी तपस्या करनी पड़ी एकादशी के दिन, और सब प्रजा ने राजा को अपनी तपस्या का फल प्रदान किया और कुछ ही दिनों में रानी गर्भवती हुई और उनसे एक दिव्य और सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये ऐसी कथा है जो भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को बताई, और ये भी कहा कि जो अपनी क्षमता अनुसार इस एकादशी व्रत का पालन करता है, चाहे निर्जल या सजल या एकादशी के व्रत का प्रसाद ग्रहण करके और अन्न ना पाकर, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन एकादशी होती है और अन्न में पाप निवास करता है, तो हमें अन्न बिल्कुल भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। और इस दिन हमें विशेष रूप से प्रातःकालीन ब्रह्म मुहूर्त के समय उठकर स्नान कर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, जो कि इस प्रकार है: हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसका नियमित रूप से जप करते हैं और शास्त्रों का अध्ययन करके भागवत कथा सुनते हैं, उन्हें इस एकादशी व्रत का विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि इसी दिन और एक सुंदर पर्व मनाया जाता है, जो कि है भगवान श्री राधा श्याम सुंदर झूलन यात्रा, जो कि वृंदावन के हर मंदिर में बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाई जाती है। पुत्रदा या पवित्रोपाना एकादशी से शुरुआत हुई राधा कृष्ण झूलन यात्रा बलराम जयंती तक मनाई जाती है, लेकिन इस्कॉन के प्रत्येक केंद्र में श्रील प्रभुपाद के निर्देश अनुसार ये झूलन यात्रा केवल 5 दिनों के लिए मनाई जाती है। इस दिन सुंदर फूलों से सजाया हुआ भगवान श्री राधा श्याम सुंदर का एक झूला तैयार किया जाता है, जिस पे उन्हें बिठाया जाता है और एक एक करके भक्त आते हैं, वैष्णव भजन और कीर्तन के साथ भगवान को झूला झुलाते हैं और उनकी दिव्य लीला का स्मरण भी करते हैं। लेकिन इस साल लॉकडाउन के कारण अगर आप किसी कारण से मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, तो घर पे ही इस झूलन यात्रा का लाभ उठाएं। अगर घर पे भी नहीं कर सकते हैं तो YouTube पे वीडियो देखकर, जहाँ पर ये झूलन यात्रा बनाई जा रही है, वहाँ से देखें और इस झूलन यात्रा का आनंद प्राप्त करें। एकादशी वाले दिन हमें क्या करना चाहिए? हमें एक सुंदर कीर्तन को भी सुनना चाहिए, जिस कीर्तन की रिकॉर्डिंग हमने आपके लिए की है। तुरंत इस वीडियो के बाद वो कीर्तन को आप सुन सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं उस कीर्तन के श्रवण के द्वारा। तो आप सबका एकादशी व्रत मंगलमय हो, आपको विशेष रूप से गुरु कृपा और भक्ति प्रदान हो। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हुआ आप सबके भक्तिमय जीवन की प्रार्थना करते आप सबसे ये याचना करूँगा कि अगर आपको ये वीडियो सुंदर लगा हो, समझ में आया हो और महत्वपूर्ण लगा हो, तो कृपया करके आप इसे दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा प्रोत्साहन करें और आपकी सेवा में तत्पर मैं अवश्य रहूँगा। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।